मॉर्निंग बच्चों। आज हम परमाणु की संरचना में भाग जो है तीसरा पढ़ेंगे। हम इस समय हमारे विद्यालय में जो है ऑनलाइन जो है एडमिशन हो रहा है और गार्जियन अपने को जो है खुद जो है एक जो है शिक्षक समझे और बच्चों को होमवर्क करने में या वीडियो देखने में जो है उनकी सहायता करें। तो परमाणु की संरचना भाग 3 में जो है हम इसके पहले जो है बताए थे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है हम कैसे करते हैं। तो इनके लिए जो है अफबाउ का नियम है। अफबाउ का नियम क्या है, इस नियम का उपयोग क्यों करते हैं? तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में ये ध्यान देंगे। अफबाउ शब्द जो है यह जर्मन शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है निर्माण करना या रचना करना। तो जो अफबाउ शब्द जो है जर्मन भाषा से लिया गया, जिसका अर्थ होता है निर्माण करना या रचना करना। तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए जो है हम अफबाउ के नियम का ही जो है प्रयोग करते हैं। इस नियम के अनुसार ये बताया गया है कि किसी भी परमाणु के उपकक्षक में इलेक्ट्रॉन को जो है ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरते हैं। मतलब इसमें कहने का अर्थ है कि ऊर्जा का जो किसी भी परमाणु के उपकोष में जब भी हम इलेक्ट्रॉन को भरेंगे कक्षक में, तो जो है ऊर्जा के जो है बढ़ते हुए क्रम में बढ़ेंगे, मतलब सीरियल वाइज जो है इसमें भरा जाएगा। तो इसमें यहाँ पर ध्यान देंगे कि इसमें उपकोष में इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरा जाता है। और ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम कैसे भरते हैं, उसके लिए जो है इस नियम को N प्लस L नियम भी कहते हैं। N प्लस L मतलब N का मतलब मुख्य क्वांटम संख्या और L का मतलब जो है दिगंशी क्वांटम संख्या। तो जब N और L का मान जो है जितना कम होगा, तो जो है कक्षक का ऊर्जा भी क्या होगी, कम होगी। दो या दो से अधिक कक्षकों के लिए N और L का मान जो है समान हो जाता है। 2 या 2 से अधिक कक्षकों के लिए N प्लस L का मान यदि समान हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन जो है उस नए कक्षक में प्रवेश करेगा जिसकी ऊर्जा जो है कम होगी। तो इसकी हम रचना बनाते हैं, ध्यान देंगे सभी लोग। सबसे पहले हम चलते हैं 1s 2s 3s और 2p 4s 3d और जो है 3d हो गया। इसके बाद 5s 4p और जो है 3d 6s, फिर इसके बाद 5p 5d और जो है 5d के बाद 4s, फिर इसके बाद 7s और ये जो है 5s। ये जो है आपका 6p हो जाएगा ना, फर्स्ट 6p यहाँ पर 6x PD है, फिर इसके बाद 7s 7p 5d और 5f। अब जो है 7p और जो है 5f हो गया ना, 6d। ये ऊर्जा के जो है बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं। सबसे पहले जो है 1s 2s 3s 2p 3s, फिर इसके बाद 3d 4s, फिर 3d 4s के बाद जो है 3d
3d, 3d, फिर इसके बाद 5s, 5, 4 यहाँ पर 3d के बाद 4p और 5x, फिर इसके बाद 5d, फिर इसके बाद 5p, फिर 6x, फिर जो है 5f, 5d, 6p और 7s, 7p और 7d। तो यहाँ पर हम ये ध्यान देंगे ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम को जो है इसी तरह जो है हम लिखते हैं। ऊर्जा के जो है बढ़ते हुए क्रम को जो है हम इसी तरह जो है हम क्या करते हैं, लिखते हैं। यहाँ पर जो है 4s, 4p, 4d, 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 यहाँ पर 4f, 4f, 5, अब फिर 5s, 5p, 5d, 5f, 7, 7, 8, 6, 7 से, ठीक है। अब इस तरह से हम जो है ऊर्जा के बढ़ते हुए जो है क्रम में लिखते हैं। इस नियम को जो है हम n+n रूल भी कहते हैं, n+n रूल। ये जो है 2 या 2 से अधिक जब कक्षक होंगे तो उनके लिए जो है सबसे पहले वाले कक्षक में होगा। जैसे 4s यहाँ पर क्रोमियम का है 24, 1s2, 2s2, 2p/6, 3d, 3s2, 3p/6, 3d और जो है 4s। अब यहाँ पर देखेंगे कि d और जो है 4s में कौन सी ऊर्जा पहले होगी। तो यहाँ पर हो जाएगा 4s, यहाँ पर जो है 3d। तो n का मान निकालेंगे, इसके लिए 0 हो, n बराबर जो है 4 हो जाएगा। l का मान निकालेंगे तो 0, n+l बराबर जो है 4 आ गया। इसके लिए निकालेंगे तो n बराबर जो है 3 हो जाएगा। g के लिए निकालेंगे तो 2, तो n+l बराबर जो है 3 + 2 बराबर 5। तो 5 और 4 है, तो सबसे पहले जो है संख्या कौन सी आएगी, 4। उसके बाद कौन सी अच्छी संख्या आएगी, 5। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है 4s1 लिखेंगे, फिर 3d, 5। ये जो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। 4s1 क्यों लिखेंगे, क्योंकि इसका n+l का मान जो है 4 है और इसका जो है 5 है। तो 4 पहले आएगा तो इसको लिखेंगे 4s1, फिर 3d पर 5। तो ये जो है नियम है n+l रूल। इसी नियम की सहायता से हम किसी भी तत्वों का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए हम इन्हीं जो है एलिमेंट का, इन्हीं जो है और नियम का जो है प्रयोग करते हैं। तो अब इसके बाद दूसरा बात इसमें आता है, दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की गणना करना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दूसरा पॉइंट है इसका, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ज्ञात करना। अब यहाँ पर हम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं। जैसे हमें निकालना है Mn आयन, निकिल आयन और जो है कॉपर आयन का, कॉपर आयन +2। तो अब इसमें हमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो सबसे पहले मैग्नीज का परमाणु क्रमांक 25 होता है। इसका करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p/6, 3s2, 3p/6, 3d और 4s। यहाँ पर आ गया 25, ये हो गया। इसमें कितने हैं, Mn+, इसके बाहरी कोश से कितने इलेक्ट्रॉन निकाले गए, 2। Mn+2 कर देंगे तो 1s2, 2s2, 2p/6, 3s2, 3p/6 और 3d/5, मतलब इस 5। तो 5 में जो है कितने हैं, 1, 2, 3, 4। डी में जो है 5 ऑर्बिटल होते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो गया, 5। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 5। अब जो है निकिल का करेंगे। तो निकिल का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का जो है होता है निकिल कोबाल्ट 27। अब 27 का हमें करना है, तो कैसे करेंगे, ध्यान देंगे। 27 का करना है निकिल का
तो 1s2 2s2 2p पर 6 3s2 3p पर 6 3d पर 7 4s2 ये हो गया 1 2 10 10 20 7 27। अब निकिल आयन है, 2 आयन है, तो 1s2 2s2 2p पर 6 3s2 3p पर 6 3d पर 7 ये 2 बाहर निकल गए। अब डी में कितने हैं 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई कितने हैं 3। तो इसी तरह हम जो है अन्य आयनों का भी जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो है निकालते हैं। सबसे पहले जो आवेश होते हैं सबसे पहले उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेते हैं और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाद जो है उसका जो है हम निकाल लेते हैं, लास्ट में उसको ऑर्बिटल में भर देते हैं। जितने अनपेयर्ड में होंगे वहीं क्या होते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यह है इसके बाद है सम इलेक्ट्रॉनिक किसे कहते हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक ध्यान देंगे, नाम से ही मालूम है कि समान इलेक्ट्रॉन, सम इलेक्ट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक मतलब ऐसे अणु परमाणु और आयन, ऐसे अणु परमाणु एवं आयन जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है उसे सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं मतलब कि जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है ऐसे अणु परमाणु और आयन जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है समान होती है उसे हम जो है सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। जैसे सोडियम आयन, दूसरा मैग्नीशियम आयन, मैग्नीशियम फ्लोराइड आयन, ऑक्साइड आयन, ये सब जो ऐसे हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है समान होती है और सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी समान होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी समान होता है। अब हम इन सबका कर लेंगे। सोडियम के पास 11 है इसका परमाणु, एक धन आयन निकल गया तो ये हो जाएगा सोडियम आयन का जो है 10, 1s2 2s2 2p पर 6। मैग्नीशियम का 12 है, इसमें भी 2 निकल जाएंगे, 1s2 2s2 2p पर 6। फ्लोराइड आयन है ये 9 है लेकिन एक वो जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 2p 6। इसके बाद ऑक्साइड है 1s2 2s2 2p पर 6। ये जो है इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है मतलब सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है तो उसे हम क्या कहते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। मतलब ऐसे अणु परमाणु और आयन जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है उसे हम क्या कहते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। अब बात आता है दूसरी बात, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर पदार्थ 2 तरह के होते हैं, प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय पदार्थ और दूसरा है अनुचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय पदार्थ ध्यान देंगे। प्रतिचुंबकीय क्या है, ऐसे पदार्थ जिनको जो है विद्युत क्षेत्र में रखने पर एक दूसरे को जो है क्या करते हैं प्रतिकर्षित करते हैं या जिसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसे जो है प्रतिचुंबकीय कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम आयन, सोडियम आयन, फ्लोराइड आयन और ऑक्साइड आयन, ये सब ऐसे हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन किसके रूप में होते हैं अयुग्मित अवस्था मतलब जोड़े में पेयर में होते हैं और इनको यदि हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं प्रतिकर्षित करते हैं। जैसे मैग्नीशियम है का 2 है 1s2 2s2
और 2p पर 6। तो 6 का करेंगे, 3 ऑर्बिटल है px, py और pz। यहाँ पर के यहाँ एक जो है उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, मतलब इसके रूप में है, पेयर के रूप में, मतलब युग्मित है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? 0 है। इसलिए ऐसे पदार्थ को हम क्या बोलेंगे? प्रतिचुंबकीय पदार्थ। इसकी परिभाषा हो जाएगी कि ऐसे पदार्थ जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं, उसे हम जो है प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और इसमें इलेक्ट्रॉन जो है युग्मित अवस्था में पाए जाते हैं। दूसरा है अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ऐसे पदार्थ जिसमें क्या होता है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और यदि इनको जो है हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। तो ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं? अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देख लेंगे, इसमें पहला 2 चीज़ें ध्यान देना है। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन और दूसरा जो है इनको यदि चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो क्या होंगे? आकर्षित करते हैं। 2 चीज़ें यहाँ पर हैं। और इसके लिए ऊपर वाले में इसमें जो है युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो है एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में हमने आयरन आयन, फेरस आयन को ले लिया। तो यहाँ पर आयरन का जो है 26 होता है परमाणु क्रमांक, 1s2, 2s2, 2p पर 6, 3s2, 3p पर 6 और 3d पर 6, 4s2। अब जोड़ लेंगे 10 और ये 10, 20 और 6, 26। अब ये ध्यान देंगे यहाँ पर फेरस पर कितना आवेश है? 2। तो यहाँ से 2 बाहर से जो है इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। जब यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p पर 6, 3s2, 3p पर 6 और 3d पर 6। अब इसको हम यहाँ पर कर लेंगे। d ऑर्बिटल में 5 है तो dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, dz स्क्वायर। यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 और इसमें आ जाएगा 6। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है हो जाएगी आपकी, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी 4। तो हम ये कह सकते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं और इनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे हमने फेरस आयन का लिया, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 है। तो सबसे पहले जिसका में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ता है, पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं और जितना उसमें धन आवेश होता है बाहर से तो उससे जो है निकाल देते हैं। फिर उसको d ऑर्बिटल में करते हैं। तो जो पेयर के रूप में रहेंगे तो उनको नहीं लेते हैं, अनपेयर्ड वाले रहते हैं। जो एक होता है वही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। तो हम जो है इस पाठ में परमाणु की संरचना भाग 3 में हमने अबाउ का नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सीखा। दूसरा प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय पदार्थ और तीसरा जो है सम इलेक्ट्रॉनिक जो है को जाना। अब इसके बाद अगला जो इसमें जो बचा हुआ है उसको हम अगले भाग में जो है पढ़ेंगे। तब के लिए धन्यवाद।